नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुरम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानात् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संध्याकालीन स्वाध्याय में आज का विषय सुदृष्टि तरंगिणी ग्रंथ के माध्यम से जो लेने जा रहे हैं। श्रेणिक महाराज ने भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न किए। उन कुछ प्रश्नों का संकलन है ये। स्वयं अष्ट देवियां माता से प्रश्न पूछती है, कुछ उनके उत्तर है ये। यह जीव नीच कुल वाला किस पाप के उदय से होता है? यद्यपि उच्चता और नीचता जीव के भावों से होती है। उच्च कुल में भी जन्मा हो, सम्यक्त्व रहित है तो प्रशंसनीय नहीं है, और नीच कुल में भी जन्मा है और सम्यक्त्व सहित है तो प्रशंसनीय है। तथापि गोत्र दोनों तरह का होता है, भाव गोत्र और द्रव्य गोत्र। यहां जो चर्चा चल रही है वो मुख्यतया द्रव्य गोत्र की ये चर्चा चल रही है। समझने जैसा विषय है। जिस जीव ने पूर्व भौच कुल वाले पुरुषों की निंदा की है, अपने मुख से अपनी प्रशंसा और अन्य के भले गुणों का आच्छादन किया है। समझना भाई, कहना सरल है, कहीं ना कहीं इस जीव को अपनी पर्यायगत प्रशंसा करने की आदत पड़ जाती है। मुंह से तो नहीं बोलेगा, लेकिन मन ही मन में किसी न किसी रूप में व्यक्ति खुद की प्रशंसा कराना चाहता है। आपने कभी दुनिया में सोचा है, ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ना चाहेंगे क्या कि जिसमें ज्ञान तो होता हो पर प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता हो? सब हम क्यों जाएंगे? क्यों, क्या दिक्कत है? ज्ञान करना हमारा धर्म है ना, प्रमाण पत्र से क्या करना। लेकिन आदत है ऐसी जीव की कि यह जीव प्रमाण पत्र के द्वारा पढ़ना चाहता है।
अज्ञान हटाना इसका उद्देश्य नहीं, जगत में ज्ञानी कहलाना इसका उद्देश्य है। पर इन्हीं परिणामों से क्षणिक पर्याय की प्रशंसा कराना चाहता है, क्षयोपम ज्ञान की प्रशंसा करवाना चाहता है और अन्य के गुणों का आच्छादन करता है। किसी में कोई गुण हो तो ऐसा बोलता है, इसमें क्या दम है जी, ये तो सब में होते हैं। ऐसा तो सभी के अंदर ये गुण पाए जाते हैं, ये तो ग्रंथों में लिखा है। और अपनी बात आए तो अपनी प्रशंसा कराना चाहता है, अपने अवगुण आच्छादित किए हैं और अपने अवगुण को ढकता है। बंधु ध्यान देना, हमेशा ध्यान देना इस बात का कि दूसरों के अपराध को कमजोरी समझो और अपनी कमजोरी को अपराध समझो, तो व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर चल सकता है, अन्यथा नहीं चल सकता। अन्य के दोष प्रकट करता है, किसी की प्रशंसा नहीं सुहाती, कोई अंतर नहीं पड़ता, भले ही वो कर्म क्षेत्र में हो या धर्म क्षेत्र में, व्यक्ति तो वही कसायों वाला है ना। किसी व्यक्ति की बात नहीं चल रही बंधु, आदतों का डाइवर्जन हो जाता है। जो आदतें घर गृहस्थी में जगत के राग द्वेष में करती थी, वही आदतें हमारी धर्म क्षेत्र में निकलती हैं। आदतों का डाइवर्जन हो जाता है। आदतें नहीं बदलती, भाषा बदल जाती है, स्टैंडर्ड बदल जाता है, मुखौटा बदल जाता है, आदतें वही की वही रहती है। नीच कुल वालों की भोजन पान क्रिया में रंजायमान हो अनुमोदना की है। जो अभक्ष भक्षण आदि करते हैं, उनके साथ बैठकर भोजन पान आदि करता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। अपने अभिमान से अन्य का अनादर किया है। नीच संगति में अत्यधिक रहा है। नीति ग्रंथों में कई जगह ऐसा कहा है कि विष खा लेना, गहन जंगल में प्रवेश कर जाना, लेकिन अपने से हीन संगति वाले के साथ नहीं बैठना। अपने से हीन संगति वाले के साथ नहीं रहना। क्यों? वाय? क्योंकि वो नीच संगति वाले के साथ रह रहकर उसको अपने अवगुण भी गुण नजर आने लगते हैं। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं जिन्हें अवगुण नजर ही नहीं आते। एक तो वो जिन्हें अवगुण नजर तो आते हैं और उनको अवगुण भी मानते हैं, और तीसरे वो कि जिनको अवगुण नजर आने पर उनको गुण सिद्ध करते हैं कि ये हमारे गुण हैं। बंधु वो बहुत मुश्किल हो जाता है, वरना नीच संगति में अधिक रहता है इत्यादि अशुभ भावों से नीच कुल वाला होता है। इत्यादि संगति से जीव नीच कुल में पैदा हो जाता है। देखो अपने अपने अंदर झांक कर, ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन हमें प्रशंसा नहीं चाहिए? ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन हमने किसी की निंदा नहीं की हो? धर्म क्षेत्र में भी कहीं कटाक्ष के नाम पर, कहीं समीक्षा के नाम पर, कहीं सत्य प्रकाशन के नाम पर, यदि अंदर को खकोला जाए तो ध्यान देना, जहां करुणा पूर्वक समीक्षा हो वह सत्य का प्रकाशन है। जहां निंदा पूर्वक सत्य का प्रकाशन हो, उस सत्य का प्रकाशन भी किसी के हित के कार्य नहीं, क्योंकि उससे प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा। ये बात मैंने कही है। अरे मैं कौन होता हूं कहने वाला? सौ सौ इंद्रों की हाजिरी में तीर्थंकर देव एम फरमाए छे।
गुरुदेव का वाक्य है, हे गुरुदेव, उच्च कुल वाला जीव किस पुण्य से होता है? उच्च कुल वाला, जिसने सत्पुरुषों के गुणों की प्रशंसा की है, सत्पुरुषों के गुणों की जिसने प्रशंसा की है, गुरुओं के समीप अपने अवगुण प्रकाशित किए हैं। विचार करके देखो, विचार करके देखिए कि जीवन में हमारे अंदर कोई अवगुण हो और हम उसे गुरु के आगे व्यक्त करें, इसके लिए कितना बड़ा कलेजा चाहिए। वरना पूरा विश्व इसी में लगा हुआ है, अपने को निर्दोष सिद्ध करना चाहता है हर व्यक्ति। मैं सही हूं, जगत गलत है, सारी जिंदगी इसी में चली जाती है। वर्तमान में सर्वज्ञ देव है नहीं, गुरुदेव चले गए, इंद्र वर्तमान में आते नहीं, अवधि ज्ञानी है नहीं। कौन किसको कहे कि कौन सत्य है और कौन असत्य है? सब अपने को सत्य साबित करने पर जीव तुले हैं। तो जिसने अपने अवगुण प्रकाशित किए हैं और अन्य के अवगुण देखकर आच्छादित किए हैं, अर्थात दूसरों के अवगुणों के लिए अंधा हो जाता है, उनको ढकना सीखता है, होता है ऐसा कहना सीखता है। चार प्रकार के संघ की सेवा की है, मुनि, आर्य, श्रावक, श्राविका, ऐसे चार प्रकार के संघ की जिसने सेवा की है। दुराचार से भयभीत रहा है जो जीव, दुराचार से भयभीत, अनेक दीन जीवों को भोजन पान वस्त्रादि देकर, साता वचन देकर साता पहुंचाइए, अपने भावों से किसी का अनादर नहीं किया। अनादर करते समय किसी का ये विचार करना चाहिए कि मैं जिसका अनादर कर रहा हूं ये भगवान है, और ऐसे परिणाम मेरे को अनंतों बार आए हैं। अन्य दीनों के समान स्वयं को जानकर अभिमान रहित रहा है, दीनों के आगे डींग नहीं हारता, इत्यादि शुभ भावों से उच्च कुल वाला होता है प्राणी। यद्यपि यह परम सत्य है, यह परम सत्य है कि व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हो जाए तो कोई धर्म परिणाम वाला नहीं हो जाता, नीच कुल में पैदा हो जाए तो अधर्मी नहीं हो जाता। लाखों जीव उच्च कुल में जन्म लेकर अधोगति चले जाते हैं इस काल में, और नीच गोत्र वाला त्रियंची भी अंतर्दृष्टि करके सम्यक दर्शन कर लेता है। नीच गोत्र वाले नार की अंतर्मुख दृष्टि करके सम्यक दर्शन कर लेते हैं। पर प्रश्न तो यहाँ ये चल रहा है कि बाहर में उच्च कुल और नीच कुल जीव को कैसे परिणामों से मिलता है। चिन्ह मुहूर्त द्रगधारी की, चिन्ह मूरत द्रगधारी की, मोहे रीत लगत है अटापटी, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंतर समरस गटा गटी, चिन्ह मूरत
दृगधारी की मोहे रीत लगते है अटा पटी। अब एक आगे का प्रश्न है जो आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है। नीच कुल में उत्पन्न होने पर भी इस जीव को विशाल धन, हुक्म, लोकमान, प्रतिष्ठा किस पुण्य के उदय से मिलती है? इस काल में ऐसा होगा कि कई जिन धर्मियों की विडंबना रूप दशाओं को देखकर नए लोग जिन धर्म से च्युत हो जाएंगे, सोचेंगे जिन धर्मी तो ऐसे होते हैं, और किसी विशिष्ट हीन आचरण वाला भी और नीच कुल में जन्म लेने पर भी और हीन आचरण करने पर भी, मदर आदि का पान करने पर भी करोड़ों अरबों खरबों का स्वामी देखा जाएगा। ऐसी दशा को देखकर जो नए जीव हैं वो ये सोचेंगे कि अरे कोई दम नहीं है धर्म कर्म में। ऐसा जानकर वो धर्म से च्युत हो जाएंगे। पंचम काल की विशेषता में भी ऐसा आया है। इस काल में अधिक धनवान जैनों के कुलों में नहीं होंगे, और यदि हुए तो जिन धर्म की रुचि से रहित होंगे। तो प्रश्न है कि नीच कुल में जन्म लेने पर भी, मद्य मांस मधु आदि का सेवन करने पर भी विशाल धन, हुक्म, आदेश, मान, प्रतिष्ठा किस पुण्य के उदय से मिलती है? 10 गाड़ी आगे, 10 गाड़ी पीछे, चारों तरफ जय जयकार। आचार्य कहते हैं जिस जीव ने पूर्व भाव में अज्ञान पूर्वक विविध तप किया है, ध्यान देना, अज्ञान पूर्वक किए गए तप का भी फल तो मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि फल नहीं मिलेगा, फल तो मिलेगा उसका भी। कभी अन्न का त्याग किया, कभी साग भाजी का, कभी वन फल पत्ता का भोजन किया, और सर्व त्याग कर दूध पिया, घास घोंट कर पिया, अग्नि में तन तपाया, ऊपर पैर नीचे सर करके झूला, भूमि में गड़ा, पर्वत से पतन किया। ऐसा बाल तपस्वी होकर धर्म के लिए कष्ट सहता है। बंधु, अन्य मती भी घोर तप करके 12वें स्वर्ग तक चला जाता है, लेकिन 12वें स्वर्ग से ऊपर जाने वाला जैन मती ही होता है, और 16वें स्वर्ग से ऊपर जाने वाले मुनि अवस्था में जाते हैं। ये भी कितना आश्चर्य है कि इंद्र पद यदि प्राप्त होता है तो वो जिन धर्मी को ही होता है, साधारण व्यक्ति को नहीं होता, अन्य मती को नहीं होता। लेकिन धर्म के हित कुछ तो किया है, तप किया है, बाल तप किया है, करता है ना जीव दिन रात। अज्ञानी तपस्वियों को भले धर्मात्मा जानकर विनय पूर्वक सरल भावों से उनकी पूजन किए है। कोई अज्ञानी है, तपस्वी है, मिथ्या मार्ग का पोषण करता है, लेकिन पूर्व भव में उनको भला जानकर दया भाव से जिसकी पूजा की है। सत्य तो यह है, इस जीव का हर युग में ब्लैकमेल होता है, भावात्मक शोषण होता है। इस युग में नहीं, सदा से ही मध्यम वर्ग का जीव का सदा होता आया है। चाहे धर्म क्षेत्र वाला हो, चाहे कर्म क्षेत्र वाला हो, हर व्यक्ति बस मध्यम क्षेत्र वर्ग के आदमी की चटनी बनाना चाहता है। सिनेमा के कलाकार भी यही सोचते हैं कि जनता हमको सुने, धर्मी भी यही सोचती है जनता हमको सुने। मध्यम वर्ग, ऊंचे वर्ग पर किसी का बस नहीं चलता।
नेता धन लूटना चाहता है, अभिनेता चारित्र लूटना चाहता है और धर्म क्षेत्र में श्रद्धा लूटी जाती है। व्यक्ति भोला है, व्यक्ति बहुत भोला है, क्या करे? उसे सत्य असत्य का मालूम नहीं। टोडरमल जी कहते हैं, बड़ी मुश्किल से इसको कदाचित मनुष्य पर्याय मिले, तो वहां पर यदि कुकर्म धन को लूट लेता है, को भले धर्मात्मा जानकर विनय पूर्वक सरल भावों से उनकी पूजन की है। धार्मिक वृत्ति से अनेक याचकों को, अपात्रों को दान दिया है, उनको पात्र लौकिक कार्य में धर्म जानकर धर्म फल की इच्छा से धन खर्च किया है वो लौकिक कार्य, लेकिन धर्म जानकर उसको अंदर में मंद कसाय तो हुई ना हल्की, इसलिए धन खर्च किया है। अपनी अज्ञानता से अन्य भोले जीवों को धर्मात्मा जानकर पूजा की है। स्वयं ज्ञान रहित होने पर भी मंद कसाई रहा, अकाम निर्जरा जैसा, इत्यादि भावों से नीच कुल में उत्पन्न होने पर और हुक्मवान माने आदेश चलने वाला होता है, ऐश्वर्यवान होता है। पूर्व में ऐसे परिणाम किए थे ना बंधु, ये आराधना अलग ही चीज है, ये मोक्ष मार्ग अलग चीज है, लौकिक दया अलग चीज है, आंतरिक चीज अलग है, धर्म कर्म अलग है। और यदि एक और बहुत बढ़िया प्रश्न इसी में जुड़ा हुआ है, ऐसा बाल तप करने वाला, अपात्र को दान देने वाला, कुपात्र को दान देने वाला, खोटी तपस्या करने वाला, यदि कदाचित त्रियंच आयु का बंध कर ले, तो शुभ भावों के फल में राजा के यहां हाथी बन जाता है, करोड़पति के घर में कुत्ता बन जाता है, मेम साहब की गोदी में खेलता रहता है, घोड़ा आदि पशु हो जाता है, उसके बल पर अनेक जीव पलते हैं। यदि मनुष्य आयु का बंध हो गया है बाल तप करके, वो दान देकर, तो ऐसे नीच कुल में मनुष्य होकर धनवाला होता है। और यदि त्रियंच आयु का बंध हो जाए तो करोड़पति अरबपति घरों में कुत्ता बन जाता है, राजा की घर हाथी बन जाता है, हाथी बनकर उसकी सेवा होती है। भले वस्त्राभूषण, भले भोजन का भोक्ता होकर आयु पर्यंत सुखी रहता है। पहले मनुष्य आयु का बंध होने पर, नीच कुल में उत्पन्न होने पर भी धन, हुक्म, ऐश्वर्य धारक होता है। और पहले देवायु का बंध किया होने पर, यदि देवायु का बंध हो गया, फिर खोटे तप इत्यादि कर रहा है, अपात्र आदि को दान दे रहा है, कुपात्र आदि को, तो अल्प रिद्धि धारक हीन देव होता है। भवनवासी व्यंतर ज्योतिषों में देव होता है, उनको कोई अच्छे देव नहीं कहा। दशाचारों गति की दयनीय
दया का किंतु न यहाँ विधान, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। इस प्रकार जीव अपने परिणामों के फल में अधा कुल में भी जन्म लेने पर वहां धन इत्यादि का भोगता नजर आता है, लेकिन पुनः उसको भोगकर अधोगति चला जाता है। क्या दम है इसमें? विचार करना। इस काल में भोगने की ताकत है नहीं, भोग सकता नहीं, और उत्कृष्ट पुण्य है नहीं, और भोगने की ताकत नहीं, छोड़ने का कलेजा नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं, फिर क्या करेगा? लेकिन ऐसे तुच्छ पुण्य वालों को देख देखकर इसके अंदर ईर्ष्या होती है। मैं भी ऐसा पुण्य वाला बनूं, मेरे घर पर भी जहाज उतरे, फ्लाइट उतरे, 2-2 करोड़ की गाड़ियां हो मेरे भी, ऐसी ऐसी भावना भाता है। लेकिन पुण्य फल की भावना भाने वाला जीव अपने पुण्य को चीर करता है, वो नया पाप का बंध करता है। धर्म तो उसमें है ही नहीं। सुख तो अंदर है, बाहर नहीं। अतीन्द्रिय सुख भी अंदर है, और जगत का लौकिक सुख भी मेंटली है, वो भी अंदर है। बस और बंगले में सुख हो ऐसा कतई नहीं है, ये सब मेंटली है। अब इसके आगे का प्रश्न खड़ा होता है, हे गुरु, उच्च कुल में उत्पन्न होकर भी यह जीव दीन दशा धारक, धन रहित किस पाप के फल में होता है? ये प्रश्न हमारा तुम्हारा सबका है आज। कि जैनी लोग ठेली नहीं लगाते थे, कभी छोटा काम नहीं करते थे, लेकिन अभी कई जगह जैनी ठेली लगाते हुए देखे जाते हैं, खोमचों के ठेले लगा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे इस काल में पुण्य क्षीण हो रहा है जैनों का। और जैसे जैसे काल और भीख नहीं मांगता, तो उच्च कुल में भी जन्म लेने पर इस जीव की दीन दशा धारक, धन रहित किस पाप के फल में होता है? आचार्य कहते हैं, जन्म लिया उच्च कुल में, कहो तो शूद्र के यहां सर्विस करनी पड़ रही हो, सुबह से शाम तक जी बाबूजी, जी बाबूजी, जी बाबूजी। तो जिस जीव ने पूर्व भव में शुभ भावों से उच्च गोत्र का बंधन करने के बाद विपरीत कसाय रूप भाव हो जाने के कारण मान के वशीभूत हो गया। पहले तो उच्च गोत्र का बंधन हुआ, देवगुरु धर्म की भक्ति, देवगुरु धर्म की प्रशंसा इत्यादि परिणामों से उच्च गोत्र का बंध हुआ, और बाद में मान कसाई के वशीभूत हो गया। धर्म क्षेत्र में प्राय ऐसा होता है कि जब व्यक्ति नया नया धर्म में आता है, तो उसका केवल एक ही परिणाम होता है कि बस मुझे आत्म कल्याण करना है, आत्म कल्याण करना है, आत्म कल्याण करना है। अब जैसे जैसे धर्म क्षेत्र में काल बीतता है, कुछ जानकार होता है, ग्रंथों को पढ़ता है, फिर उसके अंदर एक नई भावना पैदा हो जाती है कि जगत मुझको धर्मी कहे, मैं पूरे जगत को समझाऊंगा,
समझाए ये अच्छी बात है, लेकिन समझाना ही जीवन हो जाए सुबह से शाम तक, तो तीर्थंकरों से बड़ा हो गया ये तो। भाषा भी ऐसी निकलती है कि सारा जगत निगोदिया है जैसी। मेरे भाई, ऐसा नहीं है। सच पूछा जाए तो जब तक सम्यक तो नहीं हुआ, जब तक सम्यक तो नहीं हुआ, तब तक सब जीव एक जैसे ही है, कोई अंतर नहीं है। जब तक सम्यक तो नहीं हुआ तब तक सब जीव एक जैसे ही है मेरे भाई। उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन इसको मान की इच्छा होने लगती है, अत्यधिक मान की इच्छा हो जाती है। इसलिए पहले तो विनय भाव के वशीभूत होकर उच्च गोत्र का नियोग पाता है, और बाद में मोह के वशीभूत हो जाता है। जगत मेरे को सम्मान दे रहा है, नहीं दे रहा, अरे क्या है इसमें? दो शब्द बोलना क्या सीख गए? हमें जगत से मान चाहिए, क्यों चाहिए? ये तो स्वाध्याय है। अभी वर्तमान काल में साधर्मियों के साथ बैठकर ग्रंथों की वाचना कर रहे हैं। इसमें कौन छोटा और कौन बड़ा, कौन वक्ता और कौन श्रोता, सब गायक हैं। मोह के जोर से मदोन्मत्त हो अने अन्य जीवों का मान खंडित कर हर्ष पाया है। मान खंडित होकर हर्ष पाया है, मदोन्मत्त होकर। धर्म ये नहीं सिखाता कि किसी को तिरस्कार करो। धर्म ये नहीं सिखाता कि बात बात में हर किसी को निगोद भेजो। अरे, सत्य तो ये है कि जो हमें अपात्र नजर आ रहे हैं, हो सकता है हमसे पहले मोक्ष चले जाएं, और जो वो अपने को पात्र समझ रहा है, हो सकता है भगवान ने उसका अभी जन कितने भव देखे हो। इसमें काय का दम्भ, का मान खंडित कर हर्ष पाया, स्वयं गुरुजन की आज्ञा से रहित रहा है। गुरुओं की आज्ञा नहीं पाली, गुरुओं का गुरु बनना चाहता है, इसलिए गुरुओं को छोड़ देता है। दीन जीवों के प्रति द्वेष भाव कर उन्हें पीड़ा पहुंचाई है। कोई दीन दुखी हो, पाप का उदय वाला हो जीव बाहर में, तो उसको धर्म सूत्रों से नीचा दिखाता है। तुम्हारे असाता का उदय आ रहा है, मोही हो मोही, मिथ्यात्व छोड़ो। अरे भाई, ऐसी भाषा गुरुओं को ही शोभा देती है। जिसका राग टूट गया है, उनको ये भाषा शोभा देती है। किसी को धर्म क्षेत्र में भी धर्म के छल से नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। यदि ऐसा भाव करने का आता है, तो नीच गोत्र का बंध होगा, और कदाचित उच्च गोत्र का बंध हो भी गया है, तो उच्च गोत्र में पैदा होकर भी वहां दीनहीन ही बनेगा। अरे भगवान तीर्थंकर के समवसरण में भविष्य के नारकी बैठे रहते हैं, तो उन तीर्थंकरों को पूछो वो कितना तिरस्कार करते होंगे। सौधर्मेंद्र कहता होगा कि तुम्हें नरकायु का बंध हो चुका है, तुम बाहर निकलो बारह सभा से, तुमको यहां बैठने की क्या जरूरत है, किसने बैठाया तुमको यहां? ऐसा कहते होंगे क्या? नहीं। उस समवसरण के अंदर मर के नरक जाने वाले जीव भी बैठे हैं, उसी बारह सभा में त्रियंच जाने वाले जीव भी बैठे हैं, और उसी सभा में उसी भव से मोक्ष जाने वाले जीव भी बैठे हैं। अंतर मुहूर्त में कर्म काट के मोक्ष जाने वाले गणधर भी बैठे हैं, सर्प भी बैठा है, चूहा भी बैठा है, बिल्ली भी बैठी है, जाति विरोधी जीव बैठे हैं,
निर् बंधु, विचार करना, विचार करना। इसलिए किसी को धर्म क्षेत्र में कुवचन, यदि हम थोड़ा बहुत ग्रंथ जान गए हैं, इसका छल ग्रहण करके किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना। कुवचन कहकर पीड़ा पहुंचाई है, छल बल से अन्य का धन नष्ट कराकर सुख पाया है, इत्यादि पाप भावों से उच्च कुल वाला होने पर भी, क्योंकि पहले उच्च गोत्र का बंद कर लिया, और वो भी मनुष्य आयु का, सम्यक तो रहित अवस्था में, बाल तब भी किया थोड़ा बहुत। तो धन धान्य आदि से रहित दीन दशा का धारक होता है। उच्च गोत्र का बंध करने के बाद परिणाम निकृष्ट होने लगे, धर्म क्षेत्र में महाअभिमानी हो जाए, किसी को ना गिने, सर से गुरु का साया उठा दे, स्वयं ब्रह्मा बनने लगे। ऐसे परिणामों से जीव उच्च कुल में भी जन्म लेने पर धन धान्य आदि रहित दीन दशा का धारक हो जाता है। बंधु, यहां कोई ये लालच नहीं दिया जा रहा कि अमीर कैसे होंगे, यहां तो ये बताया जा रहा किस परिणाम, किस विराधना के फल में जीव को कैसी कैसी पर्याय प्राप्त होती है। धर्म बिन बावरे मैंने मानव जन्म गवाया, मैंने मानव जन्म गवाया, कभी ना आत्मनिरीक्षण विषयों में लपटाया, धर्म बिन बावरे तूने मानव जन्म गवाया, तूने मानव जन्म गवाया। एक प्रश्न और है बहुत अच्छा, दीन दशा का धारा। अब किसी को ये प्रश्न हो सकता है, साहिब मान लीजिए हम दीन दशा के धारक हो गए, अभी जैन कुल में जन्म लेने पर भी निर्धन हो गए हैं मान लो, तो अब क्या करना? क्या अब आराधना करो? अच्छा है, जो चीज छोड़नी है वो पहले से ही छूटी हुई है, ज्यादा श्रम नहीं पड़ेगा छोड़ने का। गुरु देते थे अपने प्रवचनों में, ये मखमल के बिस्तर, ये मखमली भोग, बंगला गाड़ी छोड़ने में मुश्किल पड़सी, मुश्किल पड़ेगी छोड़ने में, बहुत मुश्किल। क्योंकि हम कोई पूर्व के संस्कार लेकर नहीं आए ज्यादा, यदि संस्कार लेकर आए होते तो यहाँ क्यों पैदा होते। और वर्तमान में पुरुषार्थ इतना तीव्र है नहीं, सम्यक तो हुआ नहीं ना। जब तक अंदर सुख बुद्धि नहीं आई, तब तक कहीं ना कहीं सुख बुद्धि पड़ी हुई है नियम से। भले ही बोले जीव ये कि सुख मेरे अंदर है, भाषा मेरे अंदर है, और तलाश जगत की है, भ्रमण जगत का है। लक्षण ऐसे नजर आते हैं कि जैसे तृष्णा की आग में जल रहा हो। और यदि ये कहा जाए, तो अब चूंकि ग्रंथ पढ़ लिए, तो ये तर्क देता है कि नहीं, ज्ञानियों को भी ऐसे परिणाम हो सकते हैं। लो, और हो गया काम तमाम। इसलिए ग्रंथों के माध्यम से अपने पाप का पोषण करता है। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, हे गुरु जी, किस कर्म से यह जीव अनेक देशांतरों में भ्रमण कर आजीविका पूर्ण कर पाता है। कई जीवों की ऐसी आजीविका होती है कि वो निरंतर भ्रमण करते रहते हैं, घूमते ही रहते हैं, घूमते रहते हैं, ट्रेन में, प्लेन में,
उनके माँ बाप बड़े खुश होते हैं, अरे साहब हमारे बच्चे को कहाँ फुर्सत है, वो तो घूमता ही रहता है, वो तो चौबीसों घंटे फ्लाइट में बैठता है। अरे फ्लाइट में बैठने का अभिमान मत करना, फ्लाइट बनकर उड़ा है जीव अनंत बार, बन के उड़ा है नहीं उड़ा है, चील बन के उड़ा है नहीं उड़ा है, क्या दम है इसमें। गगन बिहारी होना गौरव बात नहीं है, पक्षी भी नभ में झटियों उड़ जाता है। गगन बिहारी होना कोई गौरव नहीं है, कौवे भी आकाश में उड़ने लगते हैं, इसमें क्या दम है। तो ये कोई आजीविका अच्छी नहीं मानी जाती भ्रमण की। तो जिस जीव ने पूर्व भव में अनेक स्थानों पर घूम घूम कर दीनों को दान दिया, घूम घूम कर दान दिया दान के धाम अन्य ग्राम में बताकर दीन को भटकाकर दान दिया, अथवा किसी को दान भटकाकर दिया, किसी को बहुत, अब किसी को पैसा देना है तो आ निकल लाना, अभी धूप बत्ती का समय, अब शाम को आए हो सुबह आना, पूजन का समय है, रविवार को आना, रविवार को आए हो, रविवार को कोई आता है क्या, भटकाता है। दीनों से विविध सेवा शुश्रू कराकर बहुत दिनों के भटकाने के बाद दया कर दान देता है, चल ले जा आज। कुल मिलाकर दूसरों को बरगलाना, भटकाना, भ्रमण कराना, अनेक ग्राम देशों में भटकाकर सेवा शुश्रूषा कराने के बाद थोड़ा बहुत देता है। कासिदों को अनेक देशों में भ्रमण कराने के बाद भी उनकी मजदूरी नहीं दी, अथवा कम करके दी, मकान बनवा लिया, अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया, और अब वो दीन गरीब बेचारे, समस्या क्या है, कभी किसी के मन को पढ़ा ही नहीं है इस जीव ने। उच्च कुल में जन्म लेकर छोटे व्यक्तियों के दुख की परवाह करता नहीं है, सबसे पहले में पहले छोटे, जिन्हें अपन छोटा कह रहे हैं पाप के उदय से, बाकी तो छोटे क्या है, नीच परिणाम से जीव छोटा होता है, पापोदय से छोटा नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि पूर्व वर्तमान में उच्च परिणाम हो, इसलिए सबसे पहले उसकी आशा पूरी करना, उसको बुलाकर देना, भैया ये लेके जा अपने पैसे, और कुछ, और कोई कम तो नहीं, ये ले जा। रिक्शे वालों से लड़ता है सड़क पर, हराम का आ रहा है, ज्यादा कैसे मांग रहा है, पूरी मेहनत सब्जी वाले से करता है, चतुराई दिखाता है, इसलिए कारीगरों से काम कराकर उनको मजदूरी नहीं देता, कम करके देता है, डांटता है, फटकारता है। अन्य को धर्म के नाम पर ग्राम धन वस्त्र देकर उनसे अनेक प्रकार की सेवा कराता है, उन्हें अनेक देश नगरों में नौकरों के समान भ्रमण करा के उनसे खेद कष्ट करवाता है, स्वयं धर्मी बनकर उनसे सेवा कराता है, धर्मात्मा पुरुषों को अपने अधीन रखता है, अनेक देश ग्रामों में उन्हें अपने साथ भ्रमण कराकर उनकी अस्थिरता की आजीविका दे देता है। आज देश में कितने जैन समाज में बड़े से बड़े सेठ सेठ, जिन धर्म का प्रचार करना है तो ज्ञान वालों को, विद्वानों को उत्कृष्ट आजीविका देकर उनको स्थिरता देनी चाहिए, तो जिन धर्म फलेगा फूलेगा।
देशांतर की आजीविका करने वाले जीवों की हंसी करता है, मान के बस एक स्थान पर रहकर धन उत्पन्न करने वालों को चिढ़ाता है, इत्यादि अशुभ भावों सहित भावांतर में मनुष्य होने पर देशांतर भ्रमण कर आजीविका पूर्ण करने वाला होता है। अर्थात घूम घूम कर अपना पेट भरता है, और इससे जो विपरीत परिणाम है वो स्थिर आजीविका का है। यह जीव एक स्थान पर बैठकर आजीविका के लिए विशाल धन कैसे उत्पन्न करता है, किस पुण्य के उदय से? इसकी शेष चर्चा फिर से ले लेते हैं, 2 मिनट। धर्मी जीवों को स्थिर किया है, अनेक पशु दीन मनुष्य असमर्थ देख, दुखी देख उनके प्रति दया की है, भोजन पान आदि की व्यवस्था की है, निर्धन धर्मात्मा जीवों को की है। भागचंद जी के विषय में आता है, सुनने जैसा है। भागचंद जी की आजीविका बिगड़ गई थी, ईसागढ़ के वासी थे, कान में गए कानपुर, तो वहां उनकी जिनवाणी स्तुति पढ़ी जा रही थी, सांची तो गंगा ये बीत रागवाणी। प्रवचनों के बाद इसके पश्चात लोगों ने उनसे पूछा, साहब कहां से आए हो? फटे कपड़े थे। उन्होंने कहा, भागचंद जी के गांव से आया हूं। लोग समझ गए ये तो भागचंद जी है स्वयं। मालूम पड़ा तो महाराज तुम कल से हमारे यहाँ प्रवचन करो, हम आपकी व्यवस्था करेंगे। भागचंद जी ने कहा कि मैं चना बेच के खा लूंगा पर जिनवाणी नहीं बेचूंगा। तुम्हें आजीविका देना है तो मुझे कोई शुद्ध सात्विक आजीविका दे दो। फिर वहां कानपुर में उन्होंने लौकिक आजीविका की, और फिर उनके धर्म प्रभावना में खूब सहयोगी बने। हालांकि ये विषय बिल्कुल अलग है, संस्थाओं आदि का विषय अलग है, वही प्रयोजन होना अलग है, ये इंटेंशन पर निर्भर करता है। तो धर्मी जीवों की आजीविका की स्थिरता करनी चाहिए, अन्य को सुख से धन उत्पन्न करते हुए देखकर प्रसन्न हुआ है, इत्यादि स्वभावों से एक स्थान पर ही बैठकर ये जीव आजीविका करता है और धर्म करके आत्म कल्याण करता है। एक एक परिणाम का फल है। इसलिए ज्ञानी जीव परिणाम बिगड़ने के भय से अपरिणामी चैतन्य भगवान आत्मा को देखते हैं, तो परिणाम स्वयं नहीं बिगड़ते, पर परिणाम का फल तो मिले ही मिले। अब आगे और छल कपट की आजीविका कैसी होती है, सरल आजीविका किसको मिलती है, एक साथ सामूहिक मरण किस पाप कर्म के उदय से होता है जो अभी चल रहा है, और समूह के समूह जीव एक साथ कैसे सुखी होते हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। अभी अपना समय हो गया। जाबाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देत तिहुँ दो।